हेलो एवरीवन। क्रिकेट भी चल रहा है और ओलंपिक्स भी चल रहा है। अब क्रिकेट की तो श्रीलंका सीरीज आपने देख ली कि भाई श्रीलंका ने तय कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, इंडिया कितने भी हल्का टारगेट दे और इंडिया कुछ भी करे, उनको तो कोलैप्स ही होना है। यानी कल जो हुआ वो तो एक इम्पॉसिबल सी घटना थी। यानी आप देखिए कि इंडिया कल खेल रही थी जब, तो पहले तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने 4 अपने प्लेयर्स रेस्ट करा दिए। सीरीज़ जीती जा चुकी थी, तो सीरीज़ जीतने के बाद दे वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद ऑल देयर प्लेयर्स। तो आप देखिए किसको-किसको रेस्ट करा दिया। हाँ, ऋषभ पंत को रेस्ट करा दिया। ऋषभ पंत के साथ-साथ अक्षर पटेल को रेस्ट करा दिया, हार्दिक पांड्या को रेस्ट करा दिया, अर्शदीप को रेस्ट करा दिया। 4 मेन प्लेयर्स। वैसे भी आपको पता है कि इसमें कुलदीप नहीं खेल रहा, इसमें बुमराह नहीं खेल रहा। ये 2 लोग जो हैं ये टी20 में नहीं आए, अब ये वनडे में आएँगे। वैसे ये टी20 का पार्ट है। और 3 लोग तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी रिटायरमेंट ले गए टी20 से। तो इतना होने के बाद भी इतना होने के बाद भी आप ये सोचेंगे कि भई इट्स अ वीकेंड टीम, तो लेकिन हमारे लोग तो ऐसा नहीं सोचते। हमारे लोग तो उसके बाद उनमें से भी जो टीम जीत रही, उनमें से भी 4 लोगों को रेस्ट करा देते। जी हाँ, तो 4 लोगों को रेस्ट कराने के बाद जब खेले, अब वो पता नहीं श्रीलंका क्या सोचता है, कैसे क्या करता है और किस तरह के विकेट्स बनाता है। अब वो एक ही वेन्यू पे इतने सारे मैचेस हो रहे हैं और उसमें भी ऐसी इस तरह की उन्होंने पिच दी, जिस पे बॉल जो है पूरा 4-4, 5-5 डिग्री स्पिन हो रही। 4-4, 5-5 डिग्री स्पिन होगी बॉल, तो फिर कोई खेलेगा कैसे? इंडिया वाज़ 30 फॉर 4, 48 फॉर 5 और उसके बाद भी दे मैनेज्ड टू स्कोर 137। अब उसके लिए भी आप देखेंगे कि हू शुड बी क्रेडिटेड? जो बाद में आए, जैसे वाशिंगटन सुंदर ने 25 इन 16 बॉल्स, रवि बिश्नोई, इन लोगों ने मिलके स्कोर को 137 तक पहुंचा दिया। बिकेम अ फाइटिंग टोटल। अब आप देखिए श्रीलंका क्या कर रही है। श्रीलंका लूजेस इज फर्स्ट विकेट इन दी 80s, सेकेंड विकेट उसका गिरता है 107 पे और उसके बाद फिर हमेशा की तरह जैसे पहले हुआ था, पहले मैच में उन्होंने 40 रन में 7 विकेट्स गंवा दिए। सेकेंड मैच में उन्होंने 30 रन में 40 रन में 9 विकेट गंवा दिए पहले में, सेकेंड में 30 रन में 7 विकेट गंवा दिए और फिर यहाँ पे 30 रन में उनको एक तरह से एक तरह से 30 रन में फिर से 7 विकेट गंवा दिए। और फिर सुपर ओवर में वही वाह! सुपर ओवर में अब आप हाल देखिए इनका कि 2 रन पे 2 विकेट निकाल के और भाई लोग साफ हो गए। तो यार जो इंडियन टीम का इस वक़्त जो एक वक़्त से मैं कहूँ कि एक बिल्कुल पर्पल पैच चल रहा है। बिल्कुल धांसू काम करते घूम रहे हैं। यानी कुछ भी हो जाए, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। यानी कल को ये भी है कि इस टीम का स्वैग इतना है, ये कहेगी कि अगर हम 50 रन पे भी आउट हो जाएँगे तब भी हम ही जीतेंगे। दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दीज़ बॉयज़ आर स्पोर्टिंग। तो वेरी गुड साइंस, वेरी गुड साइंस। और दूसरी तरफ ओलंपिक्स का चल रहा है, तो ओलंपिक्स में सो फार सो गुड। और शूटिंग में ऑलरेडी 2 ब्रॉन्ज़ आ चुके हैं और बाकी जो टीम्स हैं आप देखें कि बैडमिंटन स्पेशली आई एम वेरी वेरी होपफुल फ्रॉम बैडमिंटन टीम। कि बैडमिंटन टीम जो है वो कुछ बढ़िया करेगी। लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय जो है वो अब भिड़ने वाले हैं क्वार्टर फाइनल में। आपस में ही भिड़वा दिया उनको दोनों को। अदरवाइज लक्ष्य सेन ने जिस तरह से आज हराया है ऑल इंग्लैंड चैंपियन को, वर्ल्ड नंबर 3 को, क्रिस्टी को, जोनाथन क्रिस्टी को, that was a very, very dominating performance. And if Lakshya Sen is playing like this, I think HS Pranay should let him be, क्योंकि HS प्रणॉय से उसका क्वार्टर फाइनल होगा और HS प्रणॉय इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट। लक्ष्य सेन को HS प्रणॉय हराते रहे लगातार, लेकिन अभी देखते हुए लग रहा है कि भाई HS प्रणॉय को देखना चाहिए कि जाने दो यार, लक्ष्य सेन को आगे जाने दो। उसके साथ आप बाकी इवेंट्स में भी चल रहा है, लेकिन जो होपफुल इवेंट्स हैं, अब लवलीना पहुंच गई है क्वार्टर फाइनल में बॉक्सिंग में
और शी इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन इन हर वेट क्लास। वर्ल्ड चैम्पियन के साथ-साथ एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट है। जिससे हारी थी उसी से उसका अब मैच होने वाला है लास्ट 16 में। अ, बल्कि क्वार्टर फाइनल में शी इज़ रीच्ड द क्वार्टर फाइनल टुडे। शूटिंग में मुझे लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड कंटिंजेंट है और रिकॉर्ड मेडल मिलने वाले हैं। वेदर वी आर गोइंग टू गेट अ गोल्ड मेडल और नॉट। मनु भाकर ने 2 जीत लिए हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब मनु भाकर की जो पेट इवेंट है वो 25 मीटर एयर पिस्टल है। और 25 मीटर एयर पिस्टल में शी थिंक्स दैट शी इज एट हर बेस्ट इन 25 मीटर एयर पिस्टल। तो लेट अस होप कि मनु भाकर एक और मेडल लेके आए और इस वक्त इस बार उसका जो कलर है वो गोल्डन हो। हॉकी में मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लग रही हैं। हालाँकि इंडियन टीम जो है क्वार्टर फाइनल में तो पहुँच गई है। जो फॉर्मेट है इस बार उसमें क्वार्टर फाइनल भी है। तो चूँकि न्यूज़ीलैंड और आयरलैंड ये 2 टीमें जो हैं ये सबसे नीचे हैं। तो ऊपर की जो 4 टीमें हैं इंक्लूडिंग अर्जेंटीना एंड इंडिया, वो सारी की सारी क्वार्टर फाइनल पहुँच गई हैं। प्लेसमेंट होना है कि भई कौन कहाँ खेलेगा। दूसरे ग्रुप में नीदरलैंड्स इस समय टॉप चल रही है और कल जिस तरह से बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया 6-2 से, तो दैट वाज़ रिमार्केबल। कल इंडिया का बेल्जियम से मैच है। अब इंडिया बेल्जियम से क्या करती है, किस तरह से करती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिया का प्लेसमेंट क्या होगा। इंडिया शुड एम फॉर बेटर प्लेसमेंट जिससे कि वो स्पेन या ब्रिटेन से खेल सके। स्पेन या ब्रिटेन से खेलेगी तो सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस अच्छे बनेंगे। नीदरलैंड्स और जर्मनी में जर्मनी को तो इंडिया हराती रही है। जर्मनी को इंडिया ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी हराया था। जर्मनी को जो इस वक्त जो प्रो लीग हो रही है उस प्रो लीग में भी जर्मनी को इंडिया हरा चुकी है। लेकिन नीदरलैंड्स, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने बहुत समय से नहीं हराया है। तो हॉकी में अ लॉट विल डिपेंड ऑन हाउ इंडिया प्लेज बेल्जियम एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से किस तरह का खेलेंगे उसी से पोजीशनिंग बनेगी। अगर मान लीजिए नंबर 4 पे रह गए और उसके बाद नंबर 1 टीम से खेलना पड़ा नीदरलैंड से, तब तो भाई क्वार्टर फाइनल से आगे जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर 3 पे पहुंच गए और फिर और किसी भी टीम से खेलते हैं, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, इंडिया विल हैव अ चांस टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद तो फिर कुछ भी हो सकता है। सेमीफाइनल का प्रेशर भी अलग ही तरह का होता है। तो ये तो हॉकी टीम की स्थिति है। आई थिंक लेट्स सी, लेट्स होप दैट इंडिया डज बेटर। जिस तरह से इंडिया खेली थी अर्जेंटीना के खिलाफ और जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, दैट्स नॉट एन इंडियन टीम एट इट्स बेस्ट। मुझे नहीं लगता कि इंडिया टीम एट इट्स बेस्ट थी। तो आइए ये आज के अपडेट से, तो विल मीट अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and please like the video and share the video.